बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते होंगे कि ये वबा जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और दोबारा जो है ये ना आए। और ये साथ ही साथ ये जो सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है, अब इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर है और उसके अंदर जो है प्रैक्टिस टूल की मदद से जो भी काम हम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ कर रहे हैं, ये लाजमी आप जो है टूल की मदद से करें और उसको सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई करें और नॉर्मल जिस तरीके से लिखा हुआ है, जिस तरीके से बताया गया है, पहले उस तरह अप्लाई करें। उसके बाद उसमें कुछ चेंज करके देखें जो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जब क्लास होती है नॉर्मल क्लास, उसमें भी यही स्टूडेंट ज़्यादातर पूछते हैं कि सर अगर ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा, ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा। तो इसका ताल्लुक जो है ज़्यादातर जब आप लैब में जाते हैं तो उसके साथ होता है। लेकिन अब जो है ये क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करके दिखाई जाती है, हर टॉपिक की बताई जाती है। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस जो है ख़ुद से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके लाजमी आपने करना है। और इसी तरीके से जो है जो हमारे माइंड में आ रहा होता है कि सर ये अगर इसको ज़रा सा चेंज कर लेंगे तो फिर क्या होगा, ये चेंज कर लेंगे फिर क्या होगा। अब ये जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं तो जब सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो यही पहले सोचा जाता है, लॉजिक, इसी को लॉजिक कहते हैं कि ये कमांड हमने ये प्रोग्राम करना है, ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इसके लिए ये कमांड जो है सूटेबल है तो इसको अप्लाई करूँ, इसको ऐसे अप्लाई करूँ। कुछ स्केच होता है तो फिर ना ऐसे तो गूगल के ज़रिए ये सर्च नहीं किया जा सकता कि प्रोग्राम बनाना है तो वो प्रोग्राम का क्वेश्चन लिखें और वो आपको सॉफ्टवेयर हाउस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका आंसर दे दें, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम अब फॉर लूप और उसकी मदद से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आउटपुट वाले, एरर्स वाले, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साथ साथ रहें, प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखे। ठीक है, अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम ये चैप्टर नंबर 12 आपको पता है ये कर रहे हैं और ये आपके सिलेबस के हवाले से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में शामिल है। एक चैप्टर नंबर 11 और 12, क्योंकि इसी से रिलेटेड फिर प्रोग्राम भी आएगा और इसी से रिलेटेड फिर जो है ये आउटपुट में ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये एरर वाले और आउटपुट वाले क्वेश्चंस आएंगे। और यही आपकी सेकंड ईयर के हवाले से जो प्रोग्रामिंग डेफिनेटली सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपको हमें करना ही नहीं आएगा, उसका लॉजिक पता ही नहीं होगा तो वर्किंग कैसे करेंगे। उसके बाद डेफिनेटली आगे 13-14 चैप्टर जो है वो भी हमारे सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्पफुल हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर प्रोग्राम्स क्योंकि 11 और 12 में से आता है तो इसलिए ये प्रोग्राम के हवाले से, और फिर जब प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के अंदर भी तो कोई एक छोटा सा कोई प्रोग्राम ही होगा ना जो आपने बनाना होगा और वही लिखना होगा, तो उसका ताल्लुक भी ज़्यादातर फिर इसी चैप्टर नंबर 11-12 के साथ होगा। तो इसलिए इन 2 चैप्टर्स की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करनी। बाकी जो आगे 13-14 है उसकी भी करनी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी कोई भी टॉपिक लॉन्ग, शॉर्ट, MCQs जो है वो आपने ख़ुद से उसकी जो लाइंस हैं, जो स्टेटमेंट है, उसको प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में लिख कर देखना है। अब ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं कि फॉर लूप की मदद से कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो आउटपुट से रिलेटेड है, एरर से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड में आए भी हुए हैं। सपोज़ ये क्वेश्चन कि ये फॉलोइंग जो लूप है, ये यूनिक का वर्ड स्ट्रिंग जो है वो कितनी दफ़ा डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब ये एक लाइन है, इसमें देखें ये ज़हन में ये रखना होता है कि आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है और फॉर लूप की मदद से किया जा रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है और ये इसकी एंडिंग वैल्यू क्या है। अब देखें 0 से शुरू हो रहा है, 0 इसमें शामिल है और लेस दैन 10 शामिल नहीं है, 10 से कम, तो 10 से कम क्या होता है 9, तो 0 से 9। अब लेकिन क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 और 9 दोनों इंक्लूसिव है, इसका मतलब है 0 से 9 जो है कितने बनेंगे, 10 ही बनेंगे। 1 से 10 हो तो 10 है, 1 से 9 है तो 9 है,
ज़ीरो से 9 है तो वो दोनों अगर शामिल हैं तो ये 10 ही है। तो ये मैसेज जो है स्ट्रिंग कितनी दफ़ा ये डिस्प्ले करेगा, ये डिस्प्ले करेगा आपको 10 टाइम्स। उसके बाद अब ये कि ये जो लूप है ये कितनी दफ़ा डिस्प्ले करेगा। अब ये रिवर्स फॉर्म में चलाया जा रहा है। 10 स्टार्टिंग वैल्यू है और ग्रेटर दैन 0, 1 से 10, 0 से बड़ा है ना, 0 शामिल नहीं है, तो 1 से 10 डिक्रीमेंट हो रहा है और ये क्या करेगा, ये भी आपको 10 टाइम्स ही प्रिंट करेगा। उसके बाद अगला हमारे पास ये आउटपुट का क्वेश्चन है कि आउटपुट आप दिखाएं कि जी फॉलोइंग जो कोड है उसकी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, तो अब इसमें ये सारा कोड लिखा हुआ है और इसकी आउटपुट हमने देखनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास है, देखें। अब इसके लिए भी आपको जिस तरह वो ड्राई रन का बताया गया वो आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जो आंसर जो है उसकी श्योरिटी आपको मिल जाएगी कि देखें इसमें प्रोग्राम के अंदर ये एक आई एक वेरिएबल है, आई वेरिएबल बना लें हेडिंग के तौर पर, और क्योंकि प्रिंट की लाइनें लिखी हुई हैं तो प्रिंट की लाइंस जो हैं ये आप इसके लिए एक आउटपुट की हेडिंग बना लें। अब ये जो स्टार्ट में जब चला तो i इज़ इक्वल टू 1, तो i जो कॉलम है उसके नीचे आप 1 लिख दें और ये प्रिंट करें तो ये लेस दैन इक्वल टू 5 यानी 1 से लेकर 5 तक ये लूप चलेगा। और ये एक ही लाइन पर आपको, क्योंकि बैकस्लैश n नहीं है तो एक ही लाइन पे आपको ये हाई जो है ये 5 दफ़ा नज़र आएगा, प्रिंट करेगा। उसके बाद ये लूप जब ख़त्म हो गया तो i की वैल्यू, तो उसने आपको बार बार बताया है कि जब लूप ख़त्म हो जाए, तो जब लूप ख़त्म होता है कंडीशन फॉल्स होती है तो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो पोर्शन है उसको एग्जीक्यूट करके कंडीशन चेक की जाती है। तो अगर ये लूप 5 टाइम्स चल रहा है, आई की वैल्यू 5 तक है, लेकिन उसके बाद आई की वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट है तो उसकी वैल्यू में पहले 1 इंक्रीज़ किया जाएगा, वो 6 होगा। 6 होने के बाद तो जब चेक किया जाएगा तो उसकी वैल्यू ना तो 5 से छोटी है ना बराबर है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लेकिन वैल्यू तो बढ़ गई होगी ना। तो अब लूप के वेरिएबल को जब लूप के बाहर प्रिंट किया जाता है तो वो देखते हुए कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस स्टाइल में किया जा रहा है तो उसके हवाले से वैल्यू चेंज हुई होती है। तो ये एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये अब इस आई को प्रिंट करेगा तो ये 6 प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे पास ये, और क्योंकि अगली लाइन पे आ रहा है बैकस्लैश n है तो ये 6 जो है ये अगली लाइन पे प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस हवाले से इसको ज़रा ध्यान में आप रखें। अब ये जो फॉलोइंग जो कोड है उसकी आउटपुट अब इसको देखते हैं। ये स्टूडेंट, ये जो आप, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप ये ड्राई रन वो कॉलम अगर बना लेते हैं तो उसके हवाले से रफ वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क करने के से आपको एक श्योरिटी मिल जाती है। क्योंकि हो सकता है कि आप जब लाइन ये माइंड में एग्जीक्यूट कर रहे हों तो वो अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो उसके वाले से आपने वैल्यूएट करके आंसर निकाल दिया, शो कर दिया, जवाब दे दिया, लेकिन वो मे बी उसमें कुछ मिस्टेक हुई हो। तो बेटर है कि आप जो है इसमें आप क्या कर लें कि आप इसकी जो रफ वर्क करते हुए इसकी आउटपुट दिखाएं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है m की वैल्यू है 0, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, कंडीशन चेक की, ठीक है जी ट्रू है। यहाँ पे होने के बाद इसने 0 प्रिंट करना है, लेकिन जब 0 प्रिंट करना है ना तो सुनो ज़रा, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको टिक ही रखना है आपने। अब m+2 है, m+2 का मतलब है ये तो वेरिएबल की वैल्यू बढ़ तो नहीं रही है ना। देखें वेरिएबल की वैल्यू कब बढ़ती है कि जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो वो तो उस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ जाती है, या आप इक्वल टू साइन इस्तेमाल करें तो फिर उसकी जो वैल्यू आप डिक्रीज़ करते हैं उसका अफेक्ट वेरिएबल में जाता है। लेकिन यहाँ पे तो m+2 कर दिया है, तो m+2 जब कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है इसकी आउटपुट क्या बन जाएगी हमारे पास, ये नहीं, ये अब यहाँ पे क्योंकि ये m+2 जो है इसकी वैल्यू खैर बढ़ ही रही है। ठीक है, m+2 जब करेंगे कि तो 2 का इंक्रीमेंट करेगा। अब 2 का जब इंक्रीमेंट कर रहा है, पहले m की वैल्यू जो है वो क्या थी 0, वो उसने प्रिंट किया, फिर m+2 कंडीशन जो है उसमें इसकी वैल्यू बढ़ गई, 2 वैल्यू इंक्रीज़ कर दी। ये कोई और सिचुएशन थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि m की वैल्यू जो है
वो उसमें 2 इंक्रीज़ किया जा रहा है। 0 के बाद 2 आ जाएगा, वो प्रिंट कर देगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, ये प्रिंट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये लूप जो है ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे तो उसने लिखा हुआ है कंडीशन के अंदर कि इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर, और आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ये तो इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 0 से बड़ी ही रहेगी। तो ये तो 0 2 4 6 8 10 12 ये इस तरह ये 2 का इंक्रीमेंट करके ये दिखाता ही रहेगा, और ये लूप इन्फिनिटी हो जाएगा, ये लूप रुकेगा ही नहीं। हमें यहाँ पे तो लेस देन लिखना था, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो ये देख लें। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं कोई इन्फिनिट वाले हों, ज़्यादातर जो है जो एक फिनिट जो वैल्यूज़ हैं जो आंसर वो ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे लें, या अब ये प्रोग्राम आप चलाएँगे ना, अगर इससे ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये प्रोग्राम कंटिन्यूस चलता रहेगा। आपको इसको एंड टास्क जो है वही करना पड़ेगा। ठीक है, ये एंड टास्क करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जो है वही टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए भी ऐसे है कि जिस तरह वो स्टेप में कहा गया था कि प्रोग्राम लिखें, सेव कर लें, अब यही प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आपने सेव ना किया हो, इसने तो हो जाना है इनफिनिट, आपको तो एंड टास्क ही करना पड़ेगा। तो दोबारा तो अगर आपने सेव किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो ये प्रोग्राम तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए सेव किया होगा तो एंड टास्क कर भी लेंगे, तो दोबारा प्रोग्राम इसको ओपन कर लेंगे, फिर चेंज कर लेंगे आप। ठीक है, अब ये फॉलिंग जो है ये कोड इसकी आउटपुट बतानी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आई और जे 2 वेरिएबल हैं, ड्राई रन आई और जे की हेडिंग लगा लें। आई इज़ इक्वल टू 1 तो आई इज़ लेस दैन 5, 1 से लेकर लेस दैन 5 कितने 4 बन रहे हैं ना, 4 ही बनेगा ना, 1 और लेस दैन 5 4 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और प्रिंट क्या कर रहा है, आई की वैल्यू 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 4। ठीक है, ये आता जाएगा, और फिर एक और वैल्यू जे भी प्रिंट करनी, जे की वैल्यू है 0, साथ साथ वो 0 0 प्रिंट करता जा रहा है। तो ये देखें ये 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ये हमारे पास ये प्रिंट कर रहा है इसका जवाब। ठीक है, थोड़ी स्पेस है बीच में तो स्पेस आ रही है। ये लाजमी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला अगर चैप्टर नंबर 12 से कोई क्वेश्चन प्रोग्राम का आया या ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो इंशाल्लाह ताला आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी आउटपुट बताएं, और ये देखें ये 1918 में दोनों साल ये क्वेश्चन आया कि जी ये कोड है, इसकी आपने आउटपुट बतानी है। अब यहाँ पे आई और जे 2 वेरिएबल्स हैं, जे में 3 रखवाया गया, आई 1 है, 1 से लेस देन इक्वल टू 5, तो ये 5 टाइम्स चल रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन साथ जे भी प्रिंट कर रहा है, जे की वैल्यू 3। तो ये पिछले जो प्रोग्राम था आउटपुट वाला उससे रिलेटेड ही है, 1 2 3 4 5, और साथ वो क्या प्रिंट कर रहा है 3, 1 2 3 4 5, और साथ वो 3 प्रिंट करता जा रहा है। तो ये देख लें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये इसकी आपने प्रैक्टिस की हो, ज़रा सी चेंज करना है तो इसका ही आउटपुट जो है वो डिफरेंट हो जाती है, प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो इसलिए ये भी एक बात माइंड में रखनी है, ऐसे अगर क्वेश्चंस हों तो आपने माइंड में किसी के साथ फ़ौरन ही अटैच नहीं कर लेना कि हाँ ये वही प्रोग्राम है जो हमने किया था, इसकी आउटपुट जो दिमाग में थी वही लिख दें, क्योंकि ज़रा सा कहीं पे चेंज हुआ होगा तो हमें पता नहीं चल सकेगा। तो इसलिए जो है इस पे ज़रा तवज्जो करनी है कि आपने जो कोड लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी को चेक करना है। ये माइंड में किसी जो पहले जो प्रैक्टिस की गई है, जो हमारे माइंड में कोई प्रोग्राम हो, उसी को ज़हन में रख के कि हाँ ये वही प्रोग्राम है तो वही आउटपुट नहीं दे देनी, पहले आपने लाजमी उसको एवेल्यूएट करना है। ज़रा सा चेंज किया होगा तो आप समझेंगे वही प्रोग्राम है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज होगा, जवाब कुछ और होगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब इस आउटपुट बतानी है इस कोड की। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जे इज इक्वल 15 है, आई इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब 5 टाइम चल रहा है, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है इसने, लेकिन जे की वैल्यू साथ साथ प्रिंट हो रही है, जे की वैल्यू 15 है, उसमें 2 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 15 है, उसके बाद 2 डिक्रीमेंट किया जाएगा, तो ये इस तरीके से दो वैल्यूज़ कम करते जाएँ, 1 2 3 4 5 तक चलाएँ, और जो जे की वैल्यू जो है 15 से लेकर 2 वैल्यूज़ कम कर के दिखा दें, साथ ही अटैच करके थोड़ा गैप देकर आप उसको दिखा दें। अब ये अगला आउटपुट जो है वो कोड का क्या है जी। अच्छा, अब यहाँ पे
आई की वैल्यू 0 से लेस देन इक्वल टू 5 इंक्रीमेंट किया ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये हम कर चुके हुए कि जो फॉर लूप है उसमें जो कंडीशन वाला पोर्शन है वो मैंडेटरी लाजमी होता है, बाकी जो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इनिशियलाइज़ किया होगा या कहीं कोड के अंदर आप उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पोर्शन के अंदर उसको कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन ये यहाँ पे जो कोड है जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसमें इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 0 लेस देन 5, 0 से लेकर ये 5 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5 जो है ये इसने बैकस्लैश n नहीं है तो एक ही लाइन पे प्रिंट कर देना है। फिर ये फॉलोइंग इसका कोड का क्या जवाब है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर वो i और a, पहले हम लूप को देख लें। लूप में 5 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 माइनस माइनस, इसका मतलब है 5 से लेकर 1 तक, 0 ग्रेटर दैन 0 है ना, तो 1 से 5 ये प्रिंट करेगा। लेकिन ये प्रिंट वो आई नहीं कर रहा, 5 टाइम्स तो इसने करना है, ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना है, लेकिन ये आई को प्रिंट नहीं करता, ए को प्रिंट करता है। तो ए की वैल्यू 3 है, तो 3 की पहले वैल्यू इसकी क्या होगी, 5 6 7 8 हो जाएगा। पहले इसने 8 प्रिंट करना है, उसके बाद जो 8 में मज़ीद उसने क्या ऐड कर देना है, 4, ठीक है, 4 ऐड कर देगा। उसके बाद 3 ऐड कर देगा, 2 ऐड कर देगा, फिर 1 ऐड कर देगा, क्योंकि आई की वैल्यू एक एक कम हो रही है ना। तो जो भी ए की वैल्यू है उसमें पहले 5 ऐड करना है, फिर आई की वैल्यू क्योंकि अब एक कम हो रही है 4 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही चलेगा ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये 8 9 10 11 12 यहाँ पे उसने किया, ये a प्लस आई 3 ऐड किया, 9 10 11 12, ठीक है, 12 हो गया। फिर हमारे पास a प्लस आई 5, ठीक है, 5 6 7 8 हुआ, फिर 4 ऐड किया, 9 10 11 12 4, फिर 3, ठीक है। इस तरीके से ये जवाब आता रहेगा। फिर ये 2016 का ये शॉर्ट क्वेश्चन आउटपुट बतानी है आपने। ये लाजमी प्रैक्टिस करते जाएं। आई 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 2 आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 1 से लेकर 2 तक 2 दफ़ा। लेकिन यहाँ पे आई इंटू आई कर रहा है, पहले आई की वैल्यू 1 से 1 मल्टीप्लाई करेगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेगा, 2 दफ़ा चलना है। 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर 2 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। तो ये 2 दफ़ा चलेगा, बैकस्लैश n नहीं, इकट्ठा ज़रा गैप से आप इसको प्रिंट कर दें। फिर आउटपुट बतानी है हमारे पास ये कोड। अब इसमें देख लें 1 से लेकर लेस दैन 10, हमें ये माइंड में रख लें, ज़रा से है तो इस पर आप प्रैक्टिस करते जाएँ कि साथ इक्वल टू लगाया है या नहीं लगाया। 1 से लेकर लेस दैन 10, 1 से लेकर 9, ठीक है, 9 तक चलना है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चलता जाएगा। 1 से लेकर 9 तक इसने प्रिंट कर देना है, और क्योंकि बैकस्लैश n है तो एक के बाद दूसरी लाइन पे प्रिंट किया जाएगा। फिर अगला आउटपुट वाला क्वेश्चन, अब ये जो है, हाँ ये करते हैं हमारे पास। अब ये i और p 2 वेरिएबल हैं, आप रफ वर्क में कर लें। p में 1 स्टोर करवाया है, i इज़ लेस दैन 6 5, 1 से लेकर 5, तो 5 टाइम चलना है इसने, 5 टाइम चलना है, और i की वैल्यू में 1 1 इंक्रीज़ किया जा रहा है, लेकिन प्रिंट कराता है p एक ही दफ़ा। लूप के बाहर है तो ये होल्ड होती जाएगी वैल्यूज़ p की, और बाद में एक ही दफ़ा, यानी इसका आंसर सिर्फ एक वैल्यू होगी कोई भी, ठीक है। p मल्टीप्लाई p इज़ इक्वल टू p मल्टीप्लाई 2, p की वैल्यू 1 है, तो 1 को 1 जो वैल्यू है p की वैल्यू 1 है, तो उसको 2 से उसने मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2 p, ठीक है। इसमें i जो है ये सिर्फ ये काम कर रहा है
कि ये प्रोसेस जो है 5 दफ़ा चलना है। बस आई जो है सिर्फ ये प्रोसेस को 5 दफ़ा चला रहा है। आई जो वेरिएबल की वैल्यू जो है किसी भी आगे मज़ीद प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में इस्तेमाल नहीं हो रही, सिर्फ ये प्रोसेस जो है 5 दफ़ा चलना है। आई की वैल्यू 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया 2 हो गया, उसके बाद दोबारा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, ये वैल्यू ऐड कर ली 1 और 4, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और इसकी पिछली वैल्यूज़ ऑफ 5 उसके साथ इसको फिर ऐड कर लिया गया। ठीक है, मल्टीप्लाई होते जाए प्रीवियस वैल्यूज़ को पी की जो पुरानी वैल्यू, ये 5 दफ़ा चलेगी, पी की वैल्यू जो पुरानी वैल्यू थी उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करके फिर उस पी के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आप जब फाइनल जो 5 दफ़ा आप पी की वैल्यू जो 1 से 1 इंटू 2 होगी ना, फिर 2 इंटू 2 4 और 4 और पिछली वैल्यू 1 इस तरीके से ऐड होते हैं। 5 टाइम जब ऐड होगा तो फिर पी की वैल्यू फाइनल क्या बनेगी, एक ही दफ़ा प्रिंट करना है तो ये 32 इसकी वैल्यू होगी। लेकिन क्योंकि कंट्रोल स्ट्रिंग में स्ट्रिंग भी प्रिंट करने को कहा गया तो पहले आप ये प्रिंट करेंगे p इज़ इक्वल टू और उसके बाद p की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आगे मज़ीद ये आउटपुट वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं i और s। अब s जो है ये उसी तरीके से वहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा था, यहाँ पे इसको s की पुरानी वैल्यू के साथ जो है i की वैल्यू को ऐड कर लिया जाएगा और फिर s में स्टोर करवाया जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस जो है कितनी दफ़ा चलेगा, ये i इज़ ग्रेटर दैन 0 है जिसका मतलब है 1, तो 1 से लेकर 10 टाइम्स जो है इस प्रोसेस को चलाया जाएगा और s के अंदर s की पुरानी वैल्यू और i की वैल्यू जो 10 है और फिर 9 हो जाएगी, 8 7 6 5 4 3 2 1 ये होगा। तो ये s की वैल्यूज़ के अंदर इसको ऐड कर करके जो है इसमें स्टोर रखा जाएगा। उसके बाद फिर s की फ़ाइनल वैल्यू जो है जो 10 दफ़ा ये प्रोसेस करने के बाद s की जो फ़ाइनल वैल्यू बनी है उसको प्रिंट कर लिया जाएगा। तो ये सम जो है वो 55, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रिंग में स्ट्रिंग भी है तो पहले ये सम इज़ इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कंट्रोल स्ट्रिंग में अगर स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग लिखते हैं, तो उसके बाद जो है वो वैल्यू, और अगर वैल्यू पहले स्ट्रिंग बाद में तो उस हवाले से प्रिंट किया जाता है। फिर 2017 में ये क्वेश्चन आया कि ये हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पे ये देखें x0c जो वेरिएबल है, जो कंट्रोल वेरिएबल है, लूप वेरिएबल है, वो लेस दैन 3 का मतलब 2, 0 से 2 3 ही बनेगा। अब इसकी वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब x की वैल्यू, x तो पहले 0 है, अब जैसा यहाँ पे है, ठीक है ना। इस तरीके से x में x की पुरानी वैल्यू 0, उसके अंदर c की वैल्यू को ऐड किया जाएगा, फिर x में स्टोर कर लिया जाएगा। ये प्रोसेस जो है 0 से 2 3 टाइम्स होगा और x की वैल्यू के अंदर जब c की वैल्यू आप ऐड करते जा रहे हैं, c की वैल्यू में 1 डिक्रीज़ किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो ये ऐड अप करते जाएंगे तो x की जो वैल्यू होगी फाइनल वो जब आप करेंगे 3 दफ़ा चलेगा 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 ऐसे ही होगा ना। तो 0 1 2 तो ये हमारे पास 0 + 1 + 2 इस तरह, ठीक है, वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो ये इसका आंसर, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को ही प्रिंट किया जा रहा है, तो ये आउटपुट जो है वो 3 सिर्फ इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये आउटपुट वाला मज़ीद ये क्वेश्चन, a वेरिएबल है, s वेरिएबल है, ये प्रिंट किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे a और s, अब कंट्रोल वेरिएबल लूप का वेरिएबल a है तो ये 1 से लेकर लेस दैन इक्वल टू है, तो ये लूप जो है वो भी हमें 5 दफ़ा लग रहा है, लेकिन अगर तो 1 1 का इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि a की वैल्यू में 3 ही ऐड कर लिया जाता है, 1 के बाद 3 हो जाएगा, फिर जब 3 ऐड किया जाएगा तो वैल्यू बढ़ जानी, ठीक है ना। 1 जो है उसमें 3 ऐड किया तो हो गया 4 जो है, उसके बाद जब वैल्यू 3 ऐड की तो वो तो वैल्यू 5 से ग्रेटर हो जाएगी, लूप चलेगा ही नहीं, लूप तो चलेगा ही नहीं ना। तो ये कितना चलेगा। अब s की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 में पहले 1 ऐड किया, 1 आ गया,
उसके बाद 4 ऐड किया तो वो 5 हो गया। तो यही प्रोसेस हुआ। उसके बाद जब 3 ऐड किया गया लेकिन लूप तो चला ही नहीं ना। जब लूप चला ही नहीं तो ये एस इक्वल टू एस प्लस ए वैल्यूएट हुआ ही नहीं। तो इस सिर्फ ये 2 दफ़ा ही चला है, पहले 1 और फिर 4 इसको ऐड किया गया, 5 आ गया। तो ये 5 जो है इसके वेरिएबल में 5 आ गया। जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे कंट्रोल स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग भी लिखा हुआ है, तो उससे हम इक्वल टू लिखेंगे और आगे इसकी वैल्यू 5 जो है ये प्रिंट हो जाएगी। फिर हमारे पास ये अगला जो आउटपुट वाला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये अब स्टूडेंट जो ये कोड जो है ये सिमिलर कोड कई दफ़ा लग रहे हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। अब आप कहें कि ये प्रैक्टिस नहीं करनी, तो अब देखें ना, अगर आपने कोई क्वेश्चन है और उसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा टाइम तो नहीं ना लगेगा, जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन जब गो थ्रू कर लेंगे तो ज़रा सा चेंज आता जाएगा, तो उसके वाले से आंसर निकालते जाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। मैथ के अंदर भी क्वेश्चन जो हैं वो टीचर जब करवाते हैं, खुद करते हैं, तो उससे सिमिलर क्वेश्चंस को आपको होमवर्क दे देते हैं। अब आप भी यही कहेंगे जी सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो सर ने जो किया है, तो उसी तरीके से हम भी माइंड में रख लेंगे सिमिलर क्वेश्चन है। लेकिन जितना ही कोई प्रैक्टिस करेगा तो मैथ जो है उसको क्लियर ही हो जाता है। फिर वो क्लास में आके किसी और स्टूडेंट को मसला पड़ता है तो उसी स्टूडेंट से वो पूछा जा रहा होता है, वो हर एक को बता रहा होता है। इसी तरीके से ये जो प्रोग्राम्स हैं, अगर ये कोड थोड़ा सा मिलता जुलता है तो आप कहें कि चलें इसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं है, इसकी आप प्रैक्टिस करें तो फिर ही फ़ायदा होगा। अब ये I1 और लेस देन इक्वल 10 टाइम चल रहा है, आई की वैल्यू में 3 ऐड किया जा रहा है और प्रिंट किया जा रहा है 1 फिर 4, इस तरीके से ये प्रिंट करता जाएगा। 1 4 फिर 3 ऐड किया गया ये। लेकिन अब ये 10 तक पहुंचते हुए ये 10 दफ़ा नहीं, क्योंकि 1 के बाद 4 आएगा, 3 ऐड किया 7, फिर 10 आ गया। तो उसके बाद जो है जब ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगी, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। तो ये 1 4 7 10 ही इसने प्रिंट करना है, क्योंकि एंडिंग वाले तक पहुंचते हुए 1 1 का इंक्रीमेंट नहीं किया जा रहा है बल्कि 3 3 का किया जा रहा है, तो जल्दी पहुंचा जाएगा। तो उस टाइम तक जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट होनी है। तो ये नहीं हो कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा, बल्कि 1 4 7 10 इस तरह 3 3 का इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर दिया जाएगा। फिर आगे मज़ीद आउटपुट आप बतानी है, प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट तो फ़ायदा डेफिनेटली होना है। 0 से चल रहा है लेस दैन 10, 0 से लेकर 9 9, लेकिन अब फिर वो 2 2 का इंक्रीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब आप ये करेंगे तो ये 0 फिर 2 ऐड किया, 0 2 4 6 8 ऐसे चलेगा। 0 2 4 6 8 8 ही होगा क्योंकि ये लेस दैन है। ठीक है, 8 के बाद जब 10 हुआ तो इसकी वैल्यू 10 से छोटी तो नहीं ना, तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये 0 2 4 6 8 10 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं लिखा हो। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। फिर अगला आउटपुट वाला क्वेश्चन 10 और लेस दैन 15 n प्लस प्लस। ठीक है, तो ये ठीक है, 10 11 12 13 14 15 हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये इंक्रीज़ करके जो है प्रिंट किया जा रहा है, इंक्रीमेंट इधर भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये देख लें, हमारे पास ये पहले ये 10 प्रिंट नहीं होना क्योंकि 10 की वैल्यू थी, लेकिन आपको ये पता है ना ये प्रीफिक्स है, पहले इसकी वैल्यू में मज़ीद जो है ना 1 ऐड कर लिया जाएगा। 1 ऐड करने के बाद जो है इसको प्रिंट किया जाएगा 11। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये इसको आप टिक रखें इस क्वेश्चन को। यहाँ पे तो लूप के साथ एक एक तो वैल्यू बढ़ती ही है, लेकिन एडिशनल लूप के अंदर जो है उधर भी वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है एक, ऐसे ही है ना। चाहे अब इक्वल टू तो यहाँ लगा नहीं हुआ, इधर भी इक्वल टू ज़ाहिर है नहीं लगा हुआ। तो इसमें जब आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसी तरीके से भी लिखा जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल में 1 ऐड होता है, पहले लिखें या बाद में लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब 1 इधर एक ऐड हो रहा है, 1 इधर ऐड हो रहा है, तो एज ए होल जो है वो तो 2 2 ऐड ही हो रहे हैं ना। तो इसलिए पहले इसने प्रिंट, अगर ये n पहले होता इंक्रीमेंट बाद में होता तो ये 10 इसने प्रिंट करना था, उसके बाद फिर 12, लेकिन यहाँ पे पहले है तो ये इंक्रीमेंट करके इसने शो करना है। तो
11 होना है। उसके बाद फिर मज़ीद जो है ये इसने, क्योंकि वैल्यू एक इधर बढ़ गई, एक दोबारा बढ़ेगी, तो ये एक वैल्यू हमारे पास और बढ़ा दी जाएगी। तो ये 2 का तकरीबन ये है 1 के बाद 12 13 एक वैल्यू, क्योंकि अब जब दोबारा जो है इसने प्रिंट करना है तो फिर वैल्यू बढ़ा के करना है, तो एज ए होल तो 2 ही हो जाएगा ना। 11 के बाद 12 नहीं है, एक इंक्रीमेंट नहीं है, एक और इंक्रीमेंट भी हो रहा है, 11 13 15, ठीक है। तो ये हमारे पास, लेकिन यहाँ पे देख लें कि जब ये प्रिंट करेगा तो ये 15 क्यों आ गया, क्योंकि ये इंक्रीज़ करके कर रहा है। एन जो है वो कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेस देन 15 ही था, लेकिन जब उसे प्रिंट करना है तो बढ़ा के प्रिंट करना है, ठीक है। इसको ज़रा टेक ही रखें आप, ठीक है, इसको टेक रखना है। फिर आउटपुट जो है मज़ीद आगे, ये अगला क्वेश्चन, इसको आप देखें, 10 और ग्रेटर दैन 0 माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप ये प्रिंट जब करेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करें। i इज़ इक्वल टू 10, j इज़ इक्वल टू 1, j की वैल्यू को तो बढ़ाया नहीं जा रहा, तो i की वैल्यू को कम किया जा रहा है एक का, तो 10 9 साथ j की वैल्यू 1 शो होती जा रही है। तो ये हमारे पास, ये देख लें इसका आंसर, ये हमारे पास ये 1 तक आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर दैन 0 है ना, ठीक है। तो इसकी लाजमी आप प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद हमारे पास ये आगे मज़ीद आउटपुट वाला क्वेश्चन, कि आउटपुट जो है वो आपने बतानी है। ये भी देख लें आप कि i1 i इज़ लेस दैन इक्वल टू 6, 1 से लेकर 6 तक चल रहा है, तो इंक्रीमेंट किया जा रहा है i की वैल्यू जो है, लेकिन अब ये प्रिंट कर रहा है ये i हो गया 1 और साथ j की वैल्यू 0, तो ये गैप के साथ ये कंबाइंड, ये अलग 10 नहीं है, 1 और 0, ठीक है। फिर 2 0 3 0 इस तरीके से 4 0, ये 40 नहीं है, ठीक है, ये गैप नहीं है, तो इकट्ठा जो है प्रिंट किया जा रहा है। तो ये हमारे पास ये 6 0, बस ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये आगे के एक प्रोग्राम लिखें जो a से लेकर z तक प्रिंट करे यूजिंग फॉर लूप। करेक्टर टाइप वेरिएबल बनाएंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू a और लेस दैन इक्वल टू z, इस तरह भी प्रिंट हो जाएगा। जब a से लेकर z तक ch +1 प्लस करेंगे तो आपको पता है ना, इंटरनल तो s की कोड ही ऐड हो रहा होता है ना, लेकिन जब इसको प्रिंट करेक्टर फॉर्म में करवाया जा रहा है तो अगला करेक्टर ही प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से जब आप ये करेंगे तो a से लेकर z तक प्रिंट करवा दिया जाएगा। फिर आउटपुट जो है आगे बतानी है आपने, ये लेस दैन इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक, तो a प्लस i, ठीक है। तो इसको ज़रा देख लें कि ये कर क्या रहा है, a प्लस i की वैल्यू 0 है, तो फिर a, तो उसने a ही प्रिंट कर दिया। ये भी उसी तरीके से s की कोड की बात हो रही है। उसके बाद जो है जब वो ऐड करता है, इंक्रीमेंट कर दिया i की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो जो भी है, इसका तो टेक्निकली s की कोड ही है ना, उसमें जब 1 ऐड कर दिया जाएगा तो फिर वो आगे b की वैल्यू, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा तो c की वैल्यू, ठीक है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको देख लें कि किस तरीके से इसको किया गया, टिक करें इसको। तो आप इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, इसको माइंड में रखें, क्योंकि ये a का जो s की कोड है उसमें i की वैल्यू जो है, i की वैल्यू क्या होती है 0, फिर 1, फिर 2, इस तरह होता जा रहा है। तो टेक्निकली वो आगे s की कोड ही उतनी दफ़ा वो ऐड कर रहा है, तो वो अगला ही करेक्टर बन रहा है। फिर आगे हमारे पास आउटपुट वाले क्वेश्चंस कि ये आप देख लें कि i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास क्या करता है 1 2 3 तो प्रिंट करता ही है, लेकिन j की वैल्यू 1 है, उसमें इंक्रीज़ नहीं किया जा रहा, साथ साथ 1 1 प्रिंट करता जा रहा है, बैक स्लैश t है तो गैप आ जाता है। अब ये रीराइट करना, रीराइट वाले क्वेश्चन, वाइल को आपने रीराइट करना है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। c इज़ इक्वल वेरिएबल 1 है तो ये आपने इसके लूप के अंदर 0 लिख दिया, c इज़ इक्वल 0 लेस दैन इक्वल टू 20 कंडीशन इधर लिख दिया, 2 का इंक्रीमेंट है यहाँ लिख दिया, और इसके लूप के अंदर आप प्रिंट करवा देंगे। रीराइट क्वेश्चंस हैं, अब ये देखें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कुछ भी बस कह रहा है करते जाएं। तो ये आप ये इसमें कन्वर्ट करेंगे, c इसमें 1 रखवाया, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको एज इट इज़ जो है कन्वर्ट करना है, इसको फॉर लूप में कंडीशन जो है वो उधर लिखते जाएं, वेरिएबल बनाएं, कंडीशन इसमें लिखें, ठीक है। कोई ऐसा भी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कि ये वाइल लूप और डू वाइल जब हमें पता हो कि लूप कितनी दफ़ा चलना है तो फिर हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन पे हमें नहीं पता कब ट्रू होनी है तो फिर आप
वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया फॉर लूप का। और नेक्स्ट जो है टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।